है कि मतलब तुम दूसरे काम करते रहो तो एक काम छूट ही जाता है। तो यही दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहे तो मैं भूल ही गया था कि मैंने फार्म डाल दिया था। अब वो डाल के मैं ऐसे खो गया कि मतलब मैंने डाला ही नहीं है। और दिक्कत की बात यह है कि मैंने जैसे ही आज उसको ओपन किया सरकारी रिजल्ट को, उसमें देखा कि भैया हमारा एडमिट कार्ड आ गया है और बहुत ही जल्द हमारा पेपर है, मतलब कि कल पेपर है। अब हम तो भैया बिना पढ़े लिखे, कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे डाल के दोस्त ने डाल दिया था तो इतना ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया है। मुझे लगा कि मैंने नहीं डाला है। तो अब क्या है, मैं जैसे ही मुझे पता चला कि कल पेपर है तो अब देना तो ज़रूरी है ही, भले ही फेल हो जाएं, ना लिख पाएँ कुछ, लेकिन पेपर देखिए नहीं छूटना चाहिए। क्या है, पेपर देने से अनुभव बढ़ता रहता है। तो क्या था, हम आ गए स्टेशन पे और ये आप देख सकते हैं एक बैग हमने लादा है। बात यह है कि हमारे ये जो गांव है वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर है उसका। तो मुझे यहाँ से पहले कानपुर जाना पड़ता है, इसके बाद हम कहीं रुकेंगे, इसके बाद हम पेपर देने जाएंगे। पेपर कल है, सुबह है, तो इतनी जल्दी हम यहाँ से 100 किलोमीटर तो जा नहीं पाएंगे, तो एक दिन पहले ही जाना पड़ता है। पहले ही पहुँच जाएंगे तो आराम से रिलैक्स होके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रूम है, लोग वहाँ बहुत पढ़ते हैं। तो चलिए आपको दिखाएंगे, तब तक आपको दिखाते हैं ये छोटी सी स्टेशन कैसी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मतलब दूर दूर तक स्टेशन का नाम निशान नहीं है, प्लेटफॉर्म का नाम निशान नहीं है, बस एक सीधी सी आपको पटरी दिखेगी कि हाँ पटरी है, बस ट्रेन निकल जाती है। लेकिन नहीं, ये स्टेशन है जो कि बहुत ही वीरानी टाइप की पड़ी रहती है। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी, इसके बाद हम बैठ के चलेंगे सीधे, आपको फिर दिखाएंगे क्या अनुभव रहता है, कैसे दिया जाता है पेपर बिना पढ़े लिखे। ठीक है, ये देखें स्टेशन है, यहाँ पास से हाईवे निकला है, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, जो कि कैसी बजरी टाइप की डली है यहाँ पे। और ये आप इधर देख सकते हैं खेत हैं, इधर आलू की खेती। ट्रेन तो हो गई है लेट, तब तक हम बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि और ज़्यादा बैठने वाली कोई जगह है नहीं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ऐसे करके यहाँ पे स्टेशन पे बैठना पड़ता है। केवल एक आदमी उधर दिख रहा है। और मेन बात यहाँ पे ऐसा है कि एक आदमी आता है टिकट देने, ऐसे करके ऐसे बैठ जाता है जिससे हम बैठे हैं, और टिकट बांट के चला जाता है। वैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम नहीं है, केवल ये मतलब थोड़े दूर पर हो जाती है स्टेशन, तो बना दी गई है यार छोटी सी, बहुत दिक्कत है भैया। और यहाँ से जब ट्रेन निकलती हैं ऐसे इग्नोर करती हैं इस स्टेशन को, कैसे करती हैं क्या बता दें, दुश्मन भी ना करे, एकदम झाएँ से निकल जाती हैं। अभी दिखाएंगे, कोई निकलेगी अभी शायद। इतनी छोटी है हमारे गांव के पास वाली कि जो ट्रेन आती है वो बस रोकती नहीं है यहाँ पे, बस स्लो कर लेती है कि मतलब आप उतरना हो तो उतर जाओ, वरना इनको फेंक दो इधर। ऐसी बहुत आराम से यहीं पे रोक धीरे से कर ली जाती है स्टेशन पे, और बस चल दी जाती है, बस हॉर्न लगा दिया जाता है। तो इतनी छोटी है, शायद ही हटा भी दी जाए तो सही रहे इतना। और हम आ चुके हैं कानपुर, और ट्रेन में बहुत भीड़ थी तो पूरे सफ़र में खड़े होकर आना पड़ा है। आप देख सकते हैं ये भीड़। तो चलते हैं एडमिट कार्ड निकलवा लेते हैं। अब देखते हैं कि ये हम आ गए हैं दुकान पर। वहाँ गांव में कोई निकालता नहीं एडमिट कार्ड, तो यहीं से हम निकलवा ले रहे हैं। तो अभी हम बिल्कुल यहाँ पे पहुँचे हैं, और जिसके पास हम आ रहे थे उनने फ़ोन किया था कि हम बाहर हैं, थोड़ी देर बाद आ पाएंगे। तो तब तक हम स्टेशन पर ही बैठने जा रहे थे, तब तक हमारे ये दोस्त मित्र भैया मिल गए। हाय फ्रेंड्स। हाँ, तो मतलब ये हम लोग पहले साथ में ही रहते थे, इसी कानपुर में एक ही कमरे के पास बिल्कुल घर था। तो अब जैसे कि जिनके पास हम आए हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, तब तक हम ये भैया मिल गए थे तो यहाँ पर रुक गए हैं। और इनका यहीं बिल्कुल स्टेशन के पास में ही रूम है। और इनका ये रूम देख सकते हैं आप।
रूम तो सही है। रूम कितने का है आपका ये? 3,000 रुपये का। और कितने लोग रहते हो? 2 लोग। हाँ, समझ लीजिए यहाँ कानपुर में कितनी महंगाई है। 2 लोगों के लिए 3,000 रुपये का रूम, और इसमें दिया क्या जाता है रूम में? एक गर्लफ्रेंड मिलती बोनस में। अरे सारे खे ही काम भले कहाँ पर है। नहीं, मजाक सपाट दूर की बात, लेकिन यहाँ पे रूम जो है बहुत महंगे मिलते हैं, और रूम ढूंढने से नहीं मिलते हैं, बहुत किल्लत है, क्योंकि वो वैकेंसी आ जाती है फिर नहीं मिलते हैं रूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ता है। और यहाँ देखिए आप चूल्हा रखा है वो यहीं पर छोटा सा। और खाना खा चुके हैं भाई? खाना खा चुके हैं। क्या बनाया रहा है? वो आलू गोभी की सब्जी। तो खुद ही बनावत है यो? हाँ, तो समझ लीजिए यहाँ पे जितने लोग पढ़ने आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है ये खाना। साला आदमी हर चीज़ कर लेगा, जब सब खाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो समझ लीजिए आप कानपुर में पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही चैलेंजिंग काम है। वो ऐसे ही नहीं घर छोड़ के चले जाते हैं कि जा रहे ऐश करेंगे। आके देखिए यहाँ भैया बहुत स्ट्रगल है। ऐसे नहीं मिल जाती है नौकरी। रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं। इस समय मेहनत तो लगती है भैया बहुत फुल टॉस। फिर कैसे मैनेज कर पाते हैं? करना पड़ता है। कोचिंग जाते हैं। कितनी कोचिंग जा रहे हैं? 3 कोचिंग। कौन कौन सी? इंग्लिश की, मैथ, जीके जीएस। तो मतलब लगभग 1.5 घंटा कोचिंग होगी। 1.5 घंटा। मैथ की 2 घंटा। समझ लीजिए जब इतनी कानपुर में रह के एक कमरे में बंद होकर और लगातार 3 कोचिंग कर रहे हैं। कितनी साल से यहाँ रह रहे हैं? 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। 1 साल से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी है। और देखते हैं वैकेंसी बहुत कमी आती हैं। बाबा जी को नौकरी मांगते हैं, बाबा जी अपना ठुल्लू ठगवा देते हैं कि ले जाओ ऐश करो। तो ये होता है। अब भैया जो यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरी तो बड़ा खतरे में है, और हम जैसे घर से भटकर चले आए सोच रहे हैं कि पेपर दे दिए नौकरी लग जाइए। बहुत मुश्किल काम है भैया, नौकरी ऐसे नहीं मिलती है। तो मेहनत करते रहिए, जारी रखिए। तो अभी उनका फ़ोन आया है कि आ जाइए, हम आ गए हैं रूम पर। तो चलते हैं उनके रूम पर। तो आते ही हमको भूख लगी, तो सबसे पहले हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा बहुत मोबाइल चलाने के बाद हमने सोचा मोबाइल अब बहुत हो चुका है, अब करें 1 घंटे की तैयारी, जो कि पेपर देने के पहले मैं ज़रूर करता हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है कि कुछ किताबें लौटा कर गए थे। और ये देखिए थोड़ी बहुत टाइपिंग। अब इसके बाद हम सो जाते हैं। अब अगली सुबह देखें। तो पेपर हमने दे दिया है, अब हम आ गए हैं बाहर, और आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है। तो इस समय मेरा सिर दर्द हो रहा था बहुत तेज़, तो हम सीधे रूम पर चल के आपको बताएंगे। पेपर दे के आए थे तो बहुत थक गए थे और थोड़ा सिर दर्द होने लगा था पेपर देख के, तो हम आके यहाँ सो गए थे। अब शाम हो चुकी है लगभग। अब खाना बैठकर हमने सोचा आपको बताते हैं कि कैसा हुआ था पेपर। तो पेपर बहुत सरल आया था। पेपर इतना सरल था कि आराम से कोई बंदा निकाल ले जा सकता है, केवल पढ़ा हो उसने। बिना पढ़े नहीं निकलता है, इतना तो पता था, लेकिन बस दिखाने के लिए, आपको रिव्यू देने के लिए कि हाँ कैसा आया था पेपर, तो हम वीडियो बना रहे हैं। रीजनिंग सरल आ रही थी, जीएस सरल आ रही थी, जिसके लिए जो पढ़ के जाएंगे आराम से। कोई बंदा अगर पढ़ रहा 2-4 घंटे 6 घंटे हो जाएगा उसका। टेंशन ना लीजिए, पढ़िए और जाइए तब देने। और सोच रहे हैं कि एंजॉयमेंट के लिए हम दे आए पेपर, तो एंजॉयमेंट ही करिए। ज़िंदगी में होगा कुछ नहीं। हमारे जैसे पेपर देने ना जाएं कि बस हंसते खेलते चले गए कि हाँ आज पेपर है दे दिया, उससे नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। नौकरी ससुरी मिलेगी, 100% मिलेगी। और पेपर देने जाएं तब पढ़ लिख के जाएं, ठीक है।